अच्छा भैया ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं। अरे वो गिर गया, वो गिर, सॉरी भाई। 1 2 3 गो। टाइम की तो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। एंड आज वी आर गोइंग बैक टू दिल्ली। मतलब ऑब्वियसली आज हमारी जर्नी का वो वाला दौर शुरू होने वाला है व्हेन वी आर हेडिंग बैक टू दिल्ली। सो इंटरेस्टिंगली अभी तक का सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा है और उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अभी अगला सफ़र आने वाला जो दिन है वो भी उतना ही औसम जाए जो अभी तक का हमारा सफ़र औसम रहा है। तो जैसे नीरज जी ने बताया कि अब हम यहाँ से वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक का जो सफ़र रहा सीरियसली बहुत बढ़िया रहा, मज़ा आया। थोड़े बहुत टिटबिट्स तो लगे ही रहते हैं, ऑन एंड ऑफ सब चीज़ें ठीक रही और अभी आने वाला टाइम और अच्छा रहेगा। होपफुली हमें रास्ता अच्छा मिले तो हम रास्ते को और एंजॉय करें, वादियों को और अच्छे से एंजॉय करें। बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू। ओवर टू अभिषेक जी। Hi guys, I hope you all are fine. It was a very indeed very nice trip. अभी तक बहुत अच्छा लगा। सोनमर्ग हो गया, नुब्रा वैली हो गया, we saw the stargazing, we did the camel, everything was awesome. And now we are in Leh. आज से वापसी का रास्ता स्टार्ट हो गया है। I hope अब यहाँ से हम मनाली की तरफ जा रहे हैं और एवरीथिंग गोज वेल। रास्ते थोड़े से खराब हैं, थोड़े से सुनने में आ रहे हैं, ठंड की प्रिपरेशन हो चुकी है, ठंड की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है, सब कुछ कर चुके हैं। नो इट्स वेरी नाइस। चलो Okay, welcome guys. 7th day of our journey. We are starting back from here. And दूसरा आए हम श्रीनगर से थे, जा रहे हैं मनाली से। लोगों ने बहुत बताया कि ये रूट ख़राब है, बट लेट्स सी, प्रोग्रेस देखते हैं कैसा चलेगा आज का पूरा दिन। एंड विल कीप यू अपडेटिंग, विल कीप ऑन शेयरिंग द वीडियोस एंड फोटोज। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सी यू सून। अच्छा भैया ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर। बढ़िया भैया, चलिए, ओके डन। ठीक बात। अभी कहीं बैठेंगे तो कर लेंगे। सो गाइज वी आर इन ले, सॉरी इस बारे में हमने बात नहीं की। वी वर इन होटल हिल टाउन, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। और जब भी हम हमेशा ले आए हैं इसी प्रॉपर्टी में रहे हैं। अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी, अमेजिंग रूम्स एंड वेरी जेन्युइन। सो होटल हिल टाउन इन ले, वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। ये हमारे एंड दैट्स नाम बताओ अपना। मेरा मुन्ना कुमार नाम है। मैं भी That's Munna. He was taking care of our all the meals, rooms का ख्याल रखना, everything. So he helped us a lot. Thank you, Munna. Thank you very much. Okay, good morning everyone. Just an update. We started at 7:30 a.m. It's 8:40 now. And बाइक्स को टैंक अप कराया, फिलअप कराया। उसके बाद एक रेस्टोरेंट पे रुके, जहाँ हम हमेशा रुकते हैं वो वहाँ पर है रेस्टोरेंट, लेकिन वो बंद हो चुका है। सो दिस इज अ न्यू प्रॉपर्टी। और यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं अभी। एंड we'll just have quick breakfast, 20 minutes break, and then we'll start again because Manali is still 440 kilometers from here and Sarchu is like 240. So let's see कहाँ तक पहुँचते हैं, बट प्लान है कि जितना ज़्यादा जल्दी कवर कर लें दिन के टाइम में, बिकॉज जैसे जैसे शाम हो जाएगी वाटर बॉडीज़ आ जाएंगी, जो नाले हैं वो पागल हो जाते हैं, यहाँ पे पानी ही पानी आ जाएगा जैसे हम पिछली बार फंस गए थे। सो या दैट्स दी अपडेट टिल नाउ, बाकी कीप वॉचिंग। सो गाइज वी आर इन कारू एंड we have stopped for our breakfast. This is Cafe Rio and the ambience is amazing. Just look at the ambience. And this is how it looks. Beautiful setup, beautiful seating, beautiful ambience. And this is how it looks. हम लोग वैसे बाहर बैठे हुए हैं. It's a beautiful ambience outside also. This is how it looks. So they have some books also. Sanitizer हर जगह पड़ा हुआ है. They're keeping everything in mind. Look at this. They have book and relax and read your books. They have some charging stations also. And it's a beautiful setup. It's still developing. They're still developing the place, but it's a very nice place. So highly recommended and highly appreciated कि ऐसी जगह पे इतना अच्छा कैफे भी हो सकता है. Cafe Rio for you guys.
जब आप लेह से आते हो यहाँ पे दो रोड्स निकलते हैं, एक रोड जाता है पैंगोंग और एक रोड जाता है मनाली। दिस इज़ ऑन दैट प्लेस, हाईली रिकमेंडेड कैफे रिको। ये है तंगलांगला पहुंचने से पहले का रास्ता। इस रास्ते से पता चल जाता है कि यस वी आर नियरिंग टू तंगलांगला। सो देखिए कितने सारे झरने तैयार हो जाते हैं जब बर्फ़ मेल्ट होती है, कितने सारे गड्ढे बन जाते हैं सड़कों पर। इवन दो ये सड़कें एनुअली मेंटेन होती हैं, जितनी मक्खन सड़कें अभी हमने क्रॉस की हैं ये भी वैसी ही होती हैं, बट समहाउ जब बर्फ़ मेल्ट होती है तो उसके सामने किसी का जोर नहीं चलता है। इंटरेस्टिंगली बहुत केयरफुल चलते रहिए, मज़ा करते रहिए, नेविगेट करते रहिए, वेदर इट इज़ लेफ्ट और राइट, कीप गोइंग कीप मूविंग आराम आराम से। ये देखिए क्रेन भी इस रास्ते पे रेगुलर काम करती है। ऑलमोस्ट इसी पॉइंट पर ये क्रेन हमने लास्ट टाइम भी मिली थी और ये बर्फ़ क्लियर करने का, रास्ता क्लियर करने का काम करती है। ये देखिए मेहमान है बड़ा मौसम, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। तो दोस्तों निकल पड़े हैं सारचू के लिए, मनाली के लिए इनफैक्ट आई शुड से। देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं आज मंजिल में अपनी। बहुत ही ऑसम रोड है, बड़ा मज़ा आ रहा है। तंगलांगला से निकले हैं अभी। मौसम इज़ ऑल्सो ऑसम, द रोड इज़ ऑल्सो ऑसम, और सभी राइडर्स अपना एंजॉय करते हुए, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए चल रहे हैं, मज़े करते हुए। और अब नेक्स्ट 10 किलोमीटर में आएगा टेबरिंग, होपफुली वहाँ पे शायद चाय पियेंगे और उसके बाद फिर चल पड़ेंगे। तो मज़े करते रहिए, एंजॉय करते रहिए सफ़र को, और लव द रोड। थैंक यू। और जाने दो, बहुत बढ़िया शॉट। और करें एक बार। सपोज आधा घंटा रुक।
गाइस कुछ एक्सपीरियंस आ रहा है जोजिला पास जैसा, इवन दो दिस इज़ नॉट जोजिला पास। जोजिला पास में डेफिनेटली इससे तो वर्स ही था, दिस इज़ थोड़ा सा बेटर अभी तक, बट वही रास्ते, वही पहाड़ियाँ, वही अनजान रास्ते आई शुड से, क्योंकि जब भी आते हैं यहाँ की टोपोग्राफी जो है वो हमेशा चेंज मिलती है। यू नो समटाइम्स कहीं रोड्स ब्रोकन मिलते हैं, कहीं पत्थर गिरे हुए मिलते हैं, कुछ पहाड़ चेंज हुए मिलते हैं। इंटरेस्टिंग है बहुत, और यहाँ वैरायटी ऑफ पहाड़ मिलते हैं, जैसे मैंने आपको सुबह भी बताया था, बजरी वाले पहाड़, रेत वाले पहाड़, स्नो कवर्ड पहाड़, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पहाड़। तो इस पहाड़ों की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते चलिए दोस्तों। बिल्कुल ठीक सुना था कि जो पांग एरिया था जहाँ पे हम लोगों ने एक ब्रेक लिया था, उसके बाद रियली में पंगे वाली रोड शुरू होने वाली थी, और ये है वो पंगे वाली रोड जिसके बारे में सभी लोग अपनी वीडियो में जिक्र कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर वही जजीला पास वाली फीलिंग है जो लोग मिस कर देते हैं श्रीनगर से आते समय, जो इस वाले रूट, उस रूट से नहीं आते हैं, जो इस रूट से आते हैं। तो वन गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कभी रोड स्लिपरी है, रोड के ऊपर गिट्टी भी है, पत्थर भी है, रोड़ी भी है, बहुत केयरफुल रहिए, ध्यान से चलते रहिए, स्पीड अपनी कंट्रोल में रखिए, बिकॉज व्हेन यू आर टेकिंग टर्न्स देयर आर वेरी वेरी शार्प टर्न्स। सो ये है पंगे वाली रोड मेरे भाई। क्या हो गया, क्या हो गया गौरव, क्या हुआ बोलोगे? ठीक हो? हैं? फिर गिट्टी में जा रहे हो यार? अरे वो गिर गया, वो गिर, सॉरी भाई, वो गिर गया वो भी। 1 2 3 गो, चल संभाल संभाल, ब्रेक लगा। कि जब भी ऐसा कभी ऑफ रोडिंग करें और समथिंग लाइक दैट, कभी भी गाड़ी न्यूट्रल में ना चलाएं, हमेशा फर्स्ट गियर में रखें, ब्रेक फ्रंट ना यूज करके बैक व्हील ब्रेक को यूज करने की कोशिश करें मैक्सिमम जब भी जरूरत पड़े, और क्लच और गियर से ही गाड़ी को कंट्रोल में रखें। एंड स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग बैक होम, you don't want to get into all this shit, you know, or that sort of stuff, because you want to reach your home safe. So as simple as that, no shortcuts in life. जो एरिया अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, this is called Gata Loops. अभी तक का सफर पांग के बाद, as I said earlier, was a पंगा रोड। पांग टू सरचू बहुत ही चैलेंजिंग रूट है, नो डाउट। अब जाकर के थोड़ा सा ये गाटा लूप्स करके एरिया आया है, यहाँ पे थोड़े से रोड्स बेटर हुए हैं, तो पीपल आर टेकिंग इट लिटिल ब्रीथ नाउ। वहाँ पर तो सांस लेना भी मुश्किल था उन एरियाज में, और वहाँ पे रोड्स भी नहीं थे। बहुत कॉशन यहाँ पर भी, बिकॉज दिस इज़ अ लूप, बैक टू बैक लूप्स आर देयर इन द रोड। लूप बोले तो हेयर पिन बेंड, बहुत केयरफुली चलने की ज़रूरत है। एंड सारचू जो है अभी भी, it is showing, you can see on your screens, 33 kilometers from here. So we'll be very very careful. सीरियसली भाई, आज तक ऐसा रास्ता नहीं देखा इतने बुरे हालातों में। रोड वॉज मच बेटर 2019 में जब विजिट किया था, बट अभी तो रोड के ऐसे हालात हैं कि बैंड बज रखी है। डाइवर्जन्स हैं, और डाइवर्जन्स ऐसे हैं कि आपको प्योर मिट्टी में से निकलना पड़ता है। अभी देखिए एक और डाइवर्जन आया है। सो आई वुड से श्रीनगर वाला रूट इज मच बेटर यार। एटलीस्ट नेटवर्क है और आप बेटर गाड़ी चला पाते हैं वहाँ पे, एज कम्पेयर टू दिस, unless you want to do off-roading. This is a little too much of off-roading, yes. If you are not in for a serious adventurous or, you know,
दोस्तों हमारे फेलो राइडर्स का सवाल है कि इन्होंने सड़क के ऐसे हालात क्यों किए हुए हैं। सीरियसली वी सीरियसली नॉट नो। दर्पण जी आप ही की बाइक फ्रेम में है यार, मैं क्या बोलूं मेरे भाई, समझ ही नहीं आ रहा आज हमसे ऐसे क्या पाप हो गए कि हम इस सड़क पे आ गए। सर जी रोड क्लीन था तो मैंने कहा खींच ले यार थोड़ा सा। सर आगे गंदा है ना, वो देखो आगे देखो। कोई बेनिफिट नहीं होगा सर, जैसे आर्मी वाले डोल डोल करके चल रहे हैं हम भी चलेंगे। तो दोस्तों दिस इज द रोड लीडिंग अप टू सरचू। आई डोंट नो यहाँ पे कौन सा ऐसा एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी है कि यहाँ पे एक बेसिक रोड भी नहीं प्रोवाइड कर पाए, और मे बी अगर बेसिक रोड रनिंग रहने देते तो कोई नुकसान नहीं था, उसी को डेवलप कर सकते थे। बट सीरियसली दिस रूट इज नॉट मेंट फॉर फेंट हार्टेड पीपल। इट्स अ पैथेटिक रोड, पैथेटिक रूट। सरचू इज स्टिल 8 किलोमीटर्स अवे। रोड के हालात आपके सामने हैं, सीरियसली बैड हालात। इट्स अ रियली बैड शेप। अथॉरिटीज ना जाने काम तो कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं गॉड नोज। एक बनी बनाई सड़क को क्यों तोड़ दिया, और वो भी चलते हुए टूरिस्ट सीजन में। सो माई रिकमेंडेशन टू ऑल हु आर कमिंग टू लेह लद्दाख रीजन, please come via Srinagar. You can complete the route in just 3 days or maybe maximum of 4 days. कि किस दौर से हम और बाकी का ट्रैफिक गुजर रहा है। You can see the convoy, you can see the dance 4-wheelers and 2-wheelers are doing, and you can see the kind of dust obviously a 2-wheeler or a 4-wheeler has to go through. गाइस सामने देखिए क्या नज़ारा है, ये है हमारा प्यारा सरचू जहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली कर दिया। अभी मैंने लेंस साफ किया है कैमरा का। मेरे दोस्त मुझे रिमाइंड करा रहे हैं कि लेंस साफ कर लो, लेट्स डू इट वन मोर टाइम एंड लेट्स शो यू क्या हालात है यहाँ पे। सो गाड़ी हैज़ टू गो थ्रू कच्ची मिट्टी, और वो इतनी मिट्टी उड़ती है, इतनी डस्ट उड़ती है, कुछ समझ नहीं आता मेरे भाई क्या होगा सीरियसली। तो वी आर स्टिल वेटिंग, क्योंकि आर्मी ने कॉन्वॉय क्रॉस किया है, अप्रॉक्सीमेटली 25-30 ट्रक्स थे। वी आर वेटिंग टू सी कि भाई रूट क्या लेना है, सो दैट व्हेन वी रीच इन द सेंटर वी डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज आगे जाकर के मट्टी इतनी है कि कुछ नहीं समझ में आता है फिर। एंड वी विल ट्राई एंड स्पीक टू दीज बाइकर्स हु आर कमिंग, एंड वी विल ट्राई एंड गाइड देम ऑल्सो कि भाई आगे मत जाओ, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बैड रूट। दादा कहाँ जा रहे हो आप लोग, कहाँ जा रहे हो? मत जाओ प्लीज़, मत जाओ। इफ़ यू टेक माई एडवाइस, अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर रूट ऐसा ही है, कच्चा रोड। उसके बाद आपको पांग एरिया, यू नो, वहाँ तक ऐसा ही रूट है। पांग इज नॉट 25 किलोमीटर, पहले 25 किलोमीटर इज कच्चा, उसके बाद रोड टूटा हुआ है पूरा। रूट ऐसा ही है पूरा 70 किलोमीटर। नो प्रॉब्लम भाई, ठीक है, टेक केयर ऑफ। गाइस ये देख सकते हैं आप अभिषेक के क्या हालात हैं बैक साइड से। सभी गाड़ियों के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। एक बार दर्पण जी भी घूम के दिखाएं, गौरव भी घूम के दिखाएं। गाइस दिस इज़ व्हाट यू गेट इफ़ यू कम वाया दिस रूट। प्लीज़ डोंट कम वाया दिस रूट, इट्स अ क्रेजी पीस ऑफ शिट। भाई हाथ छोड़ो, इधर से मत आइए, जो भी है मत आना भाई यहाँ से। अपनी भी एसटीसी कराओगे, गाड़ी की भी एसटीसी कराओगे, टाइम की तो मत आना। दिखा दिया सर जी, दिखा दिया, ऑलरेडी दिखा दिया। तो वीडियो है सारी जाती है।